आप सभी का स्वागत है। हम विजय कुमार भारती एक बार पुनः आपको लेजर चैप्टर के अंतर्गत लेजर प्रकाश का या लेजर पुंज का जो गुण है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं आज प्रॉपर्टीज ऑफ लेजर लाइट। आज हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ लेजर लाइट के बारे में पढ़ते हैं कि लेजर लाइट के कौन कौन से गुण होते हैं। तो लेजर पुंज के गुण, आप हेडिंग डालेंगे लेजर पुंज के गुण। इसके अंतर्गत लिखिए, नंबर 1 लिखिए लेजर पुंज के निम्नलिखित गुण होते हैं। इसमें लिखना होगा कि लेजर पुंज के निम्नलिखित गुण होते हैं। पहला गुण क्या है कि लेजर पुंज, लेजर लाइट, लेजर प्रकाश पूर्णतः कला संबंध होता है। जो लेजर प्रकाश है वो पूर्णतः क्या होता है? पूर्णतः कला संबंध होता है। लेजर प्रकाश या लेजर लाइट पूर्णतः कला संबंध होता है। लेजर प्रकाश पूर्णतः कला संबंध होता है। पहला लाइन क्या हो गया। दूसरी चीज़ क्या लिखनी है आपको, नंबर 2 है कि लेजर प्रकाश एक वर्णी होता है। एक वर्णी मतलब क्या हो गया? मोनोक्रोमैटिक होता है। लेजर प्रकाश पुंज क्या होता है? मोनोक्रोमैटिक होता है। पहला क्या था? ये पूर्णतः कला संबंध होता है, मतलब कोहेरेंट होता है। लेजर प्रकाश पुंज पूर्णतः कला संबंध अर्थात ये पूर्णतः कोहेरेंट होता है। दूसरी चीज़ क्या है? एक वर्णी होता है। एक वर्णी का मतलब क्या है? एक रंग का। यह एक रंग का होता है। ठीक है। नंबर 3 में क्या है कि यह सीधी रेखा में चलता है। यह समांतर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जहाँ से चलना शुरू करता है और जहाँ तक पहुँचता है तो इसमें डेविएशन मतलब विचलन बहुत कम होता है। इसमें जो डेविएशन है, जो विचलन है वो बहुत कम होता है। अगर यह 2000, 5000 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर जाएगा तो लगभग बहुत कम 0.001 डिग्री का जो है इसमें विचलन आता है। तो इसमें क्या है? इसमें विचलन भी बहुत कम होता है, अर्थात ये समांतर होता है। नंबर 4 ये है कि यह अत्यधिक तीव्र होता है। यह अत्यधिक तीव्र मतलब हो गया इंटेंस। ये अति तीव्र का मतलब हो गया इंटेंस। ये अधिक इंटेंस होता है, तीव्र होता है। नंबर 5, यह अति शक्तिशाली भी होता है। यह शक्तिशाली होता है और ये क्या है? ये काफ़ी जो है पावरफुल लाइट है। इसकी पावर क्या होती है? बहुत अधिक होती है। यह एक पावरफुल लाइट है। ये पावरफुल लाइट है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे लेजर के अनुप्रयोग के बारे में कि लेजर का क्या क्या अनुप्रयोग है। लेजर के अनुप्रयोग, इसका मतलब हो गया
एप्लीकेशन ऑफ लेजर लाइट, लेजर के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ लेजर लाइट। ठीक है, आइए इसका एप्लीकेशन, बहुत सारे एप्लीकेशन हैं। इससे हम अगर बात करें कि आज इस मॉडर्न एज में हर एक एरिया में, हर एक फील्ड में इसका उपयोग है। आइए हम बात करते हैं, पहला जो है तकनीकी तथा औद्योगिक क्षेत्र में, तकनीकी तथा औद्योगिक क्षेत्र में इसमें क्या क्या प्रयोग है, आइए इसको हम पढ़ते हैं, इसमें इसका क्या प्रयोग है। ठीक है, लेजर पुंज की सहायता से हम लोग कपड़ों के धागे, जिसको हम बोलते हैं फाइबर, रेशा, फाइबर, कपड़ों के धागे को काटने में, स्टील की चादरों को काटने में इत्यादि। मतलब हम लोग लेजर की, अगर पावरफुल लेजर है, काफ़ी अगर शक्तिशाली लेजर लाइट है, तो हम लोग बहुत मोटी मोटी लेजर की चादरों को भी बहुत ही इजीली काट सकते हैं, बहुत इजीली काट सकते हैं। अगर इतनी मोटी लोहे की चादर हो तो उसको बहुत आसानी से काटा जा सकता है लेजर की सहायता से। फिर दांत भी बहुत कठोर होता है। दांत एवं हीरे में पतली या सूक्ष्म छिद्र अथवा ड्रिल करने के लिए, हीरा बहुत कठोर होता है, उसमें हम क्या कर सकते हैं कि इसमें हम लोग पतला ड्रिल करना हो या उसमें होल करना हो तो हम लोग लेजर की सहायता से कर सकते हैं। इसके बाद से हम लोग लेजर बिल्डिंग में, लेजर बिल्डिंग द्वारा हम लेजर के द्वारा बिल्डिंग करके दो धातु छड़ों या चादरों को आपस में जोड़ा जा सकता है। मतलब जो लेजर बिल्डिंग होता है, लेजर बिल्डिंग के द्वारा हम क्या कर सकते हैं कि दो छड़ों को हम आपस में जोड़ सकते हैं, हम दो छड़ों को आपस में हम लोग जोड़ सकते हैं। इसके बाद से हम लिखेंगे, नेक्स्ट नंबर आएगा कि इंजन के क्रैंक एवं, बस इतना ही रहने दीजिए, 4 बहुत हो गया, 3-4 हो गया। आगे आते हैं, आगे हम देखते हैं कि अब इसका उपयोग कहाँ पे है। इसका नेक्स्ट यूज जो है वो है चिकित्सा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में। चिकित्सा के क्षेत्र में इसका क्या क्या प्रयोग है। चिकित्सा के क्षेत्र में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग है, ध्यान लीजिए क्या क्या प्रयोग है। हम लोग इसका प्रयोग जो है शल्य क्रिया, शल्य मतलब होता है ऑपरेशन या सर्जरी जिसको नाम देते हैं, इसका प्रयोग जो है सूक्ष्म ऑपरेशन, सर्जरी करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। सूक्ष्म मतलब जैसे मान लीजिए आँख का ऑपरेशन करना है या ऐसे छोटे इतनी इंटरनल पार्ट का करना है कि जहाँ पर काटना मुश्किल है या वहाँ पे कट पिट करना मुश्किल है, तो वहाँ पे क्या किया जाता है, लेजर के माध्यम से सर्जरी किया जाता है। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है कि इसके द्वारा अगर कोई भी ऑपरेशन होता है तो आप देखते हैं लिखा रहता है कि बिना चीरा लगाए ऑपरेशन, तो बिना चीरा लगाए ऑपरेशन जो है लेजर की सहायता से ही किया जाता है। फिर इसके बाद से आप देखेंगे कि जैसे मान लीजिए ब्रेन का ट्यूमर है, गुर्दे की पथरी है, मस्तिष्क में कोई ऑपरेशन है या सूक्ष्म नलिकाओं को काटना है, उनको बंद करना है, तो इन सभी कार्यों के लिए जो है हम लोग लेजर लाइट का प्रयोग करते हैं, उसके द्वारा लेजर का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से जो है चिकित्सा के क्षेत्र में भी
लेज़र लाइट का बहुत ही अधिक उपयोग है, बहुत ज़्यादा उपयोग है, हम लोग इसका उपयोग करते हैं। इसके बाद से आप देखेंगे, इसके बाद से अगर देखा जाए तो हम लोग इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, जैसे मान लीजिए वार में अगर युद्ध हो रहा है, युद्ध क्षेत्र में, जैसे मान लीजिए युद्ध में क्या क्या होता है, जैसे मान लीजिए युद्ध के दौरान लेज़र लाइट इतनी शक्तिशाली होती है कि उसको हम लोग भेज करके जो दुश्मन है, जो हमारा इनमी है, इनमी के जहाज़ को हम लोग पिघला सकते हैं या उसको हम लोग कट कर सकते हैं। फिर रडार में आप देखते होंगे लिखता है कि अभी अभी चाइना के जहाज़ रडार पे दिखाई दिया, तो रडार के लिए भी हम लोग लेज़र प्रकाश पुंज का प्रयोग करते हैं। रडार के लिए भी क्या करता है, लेज़र का प्रयोग किया जाता है। मतलब युद्ध काल में ये शस्त्र की तरह भी काम करता है और डिटेक्शन मतलब संसूचन में भी क्या है, इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से जो है युद्ध क्षेत्र में इसका प्रयोग बहुत ही बड़े पैमाने पर किया जाता है। इसके साथ ही साथ कुछ और भी बहुत सारे इसके यूज हैं, जैसे मान लीजिए टार्च, आप सुने होंगे कि ये विदेशी टार्च है और जब जलाते हैं तो क्या होता है, बहुत दूर तक जाता है। तो टार्च में भी जो है लेज़र लाइट का प्रयोग किया जाता है, तो टार्च में इसका प्रयोग किया जाता है। फिर उसके बाद से क्या है कि नाभिकीय संलयन में, जहाँ नाभिकीय प्रक्रियाएं होती हैं, तो नाभिकीय संलयन के लिए भी इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। फिर भूकंप के संसूचन में, भूकंप के संसूचन के लिए, डिटेक्शन के लिए, भूकंप के डिटेक्शन के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। फिर सीमा सुरक्षा के लिए, जैसे सीमा, जैसे मान लीजिए ये दो देश हैं ए और बी, तो इनके बीच में हम क्या करते हैं, सीमा अगर काफ़ी पथरीली अगर जगह है जहाँ पर दीवार या तार का बाण बनाना मुश्किल है, तो हम क्या करते हैं कि लेज़र लाइट का हम लोग एक सीमा बनाते हैं। और जैसे मान लीजिए ये कोई परिपथ है, इस तरह से यहाँ से लेज़र लाइट इमिट होती है, यहाँ से रिपीट होती है, और यहाँ पे हम लोग एक बैटरी लगा दिए और कोई एक ऐसा यंत्र लगा देते हैं कि जैसे ही कोई यहाँ से प्रवेश करेगा, जब कोई प्रवेश करेगा तो ये सर्किट क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। सर्किट ब्रेक होगा तो यहाँ पे एक लगी होती है घंटी, वो घंटी क्या होती है, बजने लगती है कि सर्किट ब्रेक हुआ है, इसका मतलब कोई ना कोई अंदर घुसा है। तो इसमें भी जो है सीमा सुरक्षा के लिए भी जो है हम लोग लेज़र का प्रयोग करते हैं। फिर इसके बाद आप देखे होंगे कि 3 डायमेंशनल जो फिगर बनता है, 3 डायमेंशनल फिगर, 3 डायमेंशनल फिगर का मतलब ये हो गया त्रिविमी चित्र, त्रिविमी चित्र। 3 डायमेंशनल फिगर में, फिगर को बनाने के लिए होलोग्राम जिसको कहते हैं, होलोग्राम बनाने में भी जो है लेज़र का प्रयोग किया जाता है। फिर इसकी के साथ साथ आप देखेंगे तो ऑप्टिकल फाइबर में भी, ऑप्टिकल फाइबर में भी जो है हम लोग लेज़र लाइट का प्रयोग करते हैं। ऑप्टिकल फाइबर में भी लेज़र लाइट का प्रयोग बड़े पैमाने पर किया जाता है। फिर इसी के साथ साथ आप देखेंगे कि अगर दो वस्तुएं हैं, जैसे मान लीजिए ए और बी है, ए और बी के बीच का हमको दूरी निकालना है कि ये कितना एक दूसरे से कितनी दूरी पे है, तो हम क्या करते हैं कि इस पॉइंट ए से लेज़र लाइट को भेजते हैं। जब वो वहाँ पर जाता है और पूरा टकरा करके वापस आता है, तो जाने और आने का समय हम नोट कर लेते हैं। नोट करने के बाद से क्या करते हैं, उसमें 2 से भाग कर देते हैं, तो क्या हो गया, जाने का समय हो गया। लेज़र लाइट का हमें क्या है, पता रहता है कि इसकी वेलोसिटी c है, तो हम फार्मूला प्रयोग करते हैं, दूरी इक्वल टू चाल गुणे समय, तो d चाल c हो गया, समय t/2 हो गया।
तो इसके माध्यम से क्या होता है कि हम लोग दो बिंदुओं के बीच की दूरी को भी फाइंड आउट कर लेते हैं। ये हो गया यहाँ तक। तो इस तरह से आपने देखा कि लेज़र लाइट का क्या क्या प्रयोग है। ठीक है, लेज़र लाइट का क्या क्या प्रयोग है इसको आप लोगों ने भली भांति देख लिया। अब हम लोग अब इसके बाद से जो है हम लोग पढ़ेंगे मेजर के बारे में। मेजर क्या होता है, हम इसके बारे में अभी नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी को एक बार पुनः धन्यवाद।